कन्याकुमारी से शुरू होने वाली कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने तंज कसते हुए कहा कि जेएनयू में सबसे पहले जाने वाले राहुल गांधी आज भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं। उन्होंने कहा कि भारत टूटा कहां से था, टूट कांग्रेस रही है और जोड़ भारत को रहे हैं। कमलनाथ के भारत जोड़ो यात्रा में शामिल नहीं होने पर गृह मंत्री ने कहा कि अभी कोई चुनाव चल नहीं रहा है। मैं ये मानता हूं कि राहुल जी से कमलनाथ का मतभेद किसी से छुपा नहीं है। उज्जैन में रणवीर और आलिया भट्ट के दर्शन करने को लेकर उन्होंने कहा कि प्रदर्शन होना अलग विषय है, दर्शन के लिए कोई रोकने नहीं गया था। उनके साथ अन्य जो लोग आए थे, अयान मुखर्जी ने भी दर्शन किए, सभी ने दर्शन किए, वहां पर सभी प्रकार की व्यवस्था थी। अब कितना अजीब विषय है और शब्द पे आपत्ति इसलिए है कि वो व्यक्ति जो भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, टुकड़े टुकड़े गैंग के पास नारे लगने के बाद सबसे पहले पहुंचा था, वो भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहा। इनको अधिकार ही नहीं है जो टुकड़े टुकड़े गैंग का समर्थन करें। अभी वो किसी कांग्रेस के पद पे नहीं है, कांग्रेस निकाल रही है यात्रा, ये टुकड़े टुकड़े गैंग समर्थन दे रही है। अब जब उनके पदयात्रा करने वाले लीटर में आटा कर सकते हैं, उनके सुरजेवाल जी किलो में अंडे तौल सकते हैं, तो फिर तो वो मास्क लगा के चलना मत लेंगे। वैसे कोरोना काल में मैंने ऐसा कोई मास्क नहीं देखा जिसे लगा के आप कुछ खा पी सकते हो। लेकिन ये जो कांग्रेस की प्रतिभाएं हैं, ये इन्हीं के यहाँ संभव है। प्रदर्शन होना किसी विषय का ये अलग विषय है। दर्शन के लिए कोई रोक नहीं थी। उनके साथ के लोग सभी, आयान मुखर्जी से लेके बाकी लोग सबने दर्शन किए। वहाँ पूरी व्यवस्था थी, व्यवस्था की गई थी। तो कांग्रेस की यात्रा पर मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने तंज कसा है और कहा है कि राहुल जी से कमलनाथ का मतभेद किस बात का है। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि आखिर भारत टूटा कैसे, जोड़ने की बात कांग्रेस कैसे कर रही है। इसके अलावा उन्होंने कांग्रेस पर तंज कसते हुए ये भी कहा कि जोड़ने की जरूरत कांग्रेस को खुद है और कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा कर रही है। इसके अलावा कई मुद्दों पर उन्होंने अपनी राय रखी है और कमलनाथ के भारत जोड़ो यात्रा में शामिल न होने पर भी जमकर तंज कसा। आपको बता दें कि आज से कन्याकुमारी से कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा शुरू होने जा रही है और 3,500 किलोमीटर की ये पदयात्रा होगी, जिससे अलग अलग राज्यों के तमाम पदाधिकारी इस यात्रा में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं। लेकिन अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो कमलनाथ इस यात्रा में शामिल नहीं हो रहे हैं, जिसके लेकर अब बीजेपी कांग्रेस पर निशाना साध रही है। गृह एवं जेल मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने भी इस मामले में अपनी राय रखी है और पूछा है कि राहुल जी से कमलनाथ का मतभेद किस बात का। और इस खबर पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ कांग्रेस से अभिनव बरोलिया जी जुड़ गए हैं। अभिनव जी, स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। संचिता जी। अभिनव जी, जिस तरीके से देखा जाए एक यात्रा कांग्रेस की ओर से की जा रही है और तमाम लोग भी पहुंच रहे हैं, राज्य भर के जो है बड़े पदाधिकारी भी पहुंचे हैं, लेकिन बीजेपी कहीं ना कहीं कई सारे सवाल इस यात्रा पर खड़े कर रही है कि भारत टूटा कैसे, जोड़ किसको रहे हैं, इस तरह के कई जो सवाल है वो बीजेपी की तरफ से आ रहे हैं। क्या कहेंगे? देखिए संचिता जी, मैं पहले भी बता चुका हूं आपको कि आज के समय में इस यात्रा की बहुत ज्यादा आवश्यकता थी, क्योंकि 2014 में प्रधानमंत्री मोदी जी ने जिस तरीके से सभी भारतीयों को समृद्धि का सपना दिखाया था, इसके विपरीत उन्होंने पिछले 8 सालों में महंगाई, बेरोजगारी, सामाजिक तनाव और जो ध्वस्त होती संस्थाओं का एक भयानक अनुभव दिया है। तो उसके कारण ये जो भारत जोड़ो यात्रा है, ये इन 3 प्रमुख समस्याओं पर केंद्रित है।
इनमें पहली आर्थिक असमानता है, दूसरी सामाजिक भेदभाव है और तीसरी राजनीतिक तौर पर जरूरत से अधिक केंद्रीकरण है। जी इन तीनों प्रमुख समस्याओं के खिलाफ सभी भारतीयों को एकजुट करने के लिए ये यात्रा निकाली जा रही है। जी तो भारतीय जनता पार्टी तो देखिए, भारतीय जनता पार्टी बहुत बौखलाई हुई है अभी। अस्थिरता का माहौल है, उसे खुद समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि देश में जो बेरोजगारी चरम पर है, महंगाई चरम पर है, ना ये बेरोजगारी रोक पा रही है, ना ये महंगाई को रोक पा रही है। तो ये जो देश की आर्थिक स्थिति वो पूरे तरीके से खराब है। तो इनके पास कहने को कुछ भी नहीं है। तो ये ले दे के गांधी परिवार, कांग्रेस पार्टी, इनके पास ये टॉपिक्स, अरे लेकिन कमलनाथ जी भी शामिल नहीं हो रहे हैं, उसको लेकर भी कई सारे तंज कस रहे हैं कि क्या बन नहीं रही है राहुल जी की और कमलनाथ जी की। नहीं नहीं, ये तो गॉसिप्स हैं। ये बीजेपी को क्या है, बीजेपी को तंज कसना, गॉसिप्स और मजे लेना और किसी का मजाक उड़ाना, भारतीय जनता पार्टी सिर्फ इन्हीं में विश्वास रखती है। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि कोई गंभीर कोई यात्रा निकल रही है जिसमें लाखों लोग शामिल हो रहे हैं। कन्याकुमारी में किस तरीके से आप सब लोगों ने आज सुबह से देखा कि वो अपने पिता के स्थल पे भी गए जहां पे उनकी टुकड़े टुकड़े हुए थे। उसके बाद वो अभी गांधी मंडपम भी जा रहे हैं और विवेकानंद जी के यहाँ भी जा रहे हैं। तो सारी चीज, सब कुछ अच्छा हो रहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को पता नहीं क्यों अच्छा नहीं लग रहा है कि कोई देश में पदयात्रा कर रहा है, लोगों की जनता की समस्याओं को सुनना चाहता है, समझना चाहता है और 3500 किलोमीटर की पदयात्रा कर रहा है। तो मैं तो ये कहूंगा कि इसमें आरएसएस और बीजेपी को भी आगे आकर साथ आना चाहिए। आप कमलनाथ जी की बात कर रहे हैं, कमलनाथ जी तो 45 साल पुराने कांग्रेस के एक नेता हैं और गांधी परिवार का हिस्सा हैं। इंदिरा गांधी जी उनको अपना तीसरा पुत्र मानती थी। तो आप सोच सकते हैं इनके पास कहने को कुछ नहीं है। तो इनके जो नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो लोग हमेशा इस तरह की बातें कर कर सिर्फ माहौल बनाना चाहते हैं और माहौल को खराब करते हैं और ये भली भांति देश की जनता जानती है। ठीक है अभिनव जी, लौटूंगी आपके पास। हमारे साथ अभय प्रताप सिंह बीजेपी नेता भी जुड़ गए हैं। अभय जी, आपका भी स्वागत है स्वदेश न्यूज में। जी अभय जी, क्या कहेंगे, कांग्रेस आज से भारत जोड़ो यात्रा शुरू कर रही है। कांग्रेस का मानना है कि यहाँ पर जो 3 प्रमुख बिंदु हैं, आर्थिक असमानता, राजनीति में केंद्रीकरण समेत कई ऐसे मुद्दे हैं जो आज के समय में बेहद जरूरी हैं। आरएसएस और बीजेपी को भी इसमें साथ आना चाहिए, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, जिस कांग्रेस के समय भारत टूटा हो, 2 टुकड़े हुए हों, पाकिस्तान भारत, और तो उनको अपनी यात्रा, जैसे हमारे वरिष्ठ लोगों ने भी कहा है कि नहीं, यात्रा पाकिस्तान से करना चाहिए, भारत तो जुड़ा हुआ है। भारत में कौन सी जोड़ो यात्रा हो रही है? और इनके नेता ही अगर नहीं जुड़ पा रहे हैं पूरे जहां शुरुआत में, तो इससे आप अंदाज लगा लीजिए कि इस दल की स्थिति क्या हो रखी है। तो इन्हें अपनी पार्टी जोड़ने की आवश्यकता ज्यादा जरूरी है। इसलिए ये कांग्रेस जोड़ो यात्रा, जो भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से कांग्रेस जोड़ो यात्रा निकालना चाह रहे हैं। और इसको ये जो जिस तरह की विषय ये रख रहे हैं, भारत पहले से भारत में इनके 60 साल के कार्यकाल को देखा हुआ है जनता ने। उसके भारत चाहे अप्रूवल रेट आ रहा हो नेताओं का, तो उसमें माननीय मोदी जी को 74% अप्रूवल रेट अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मिल रहा है। अभी कोरोना काल में आर्थिक व्यवस्था हो तो अच्छे देश ढा गए, श्रीलंका बगल में ढा गया। हमारे भारत की आर्थिक स्थिति मजबूत हुई है, ब्रिटेन से हम ऊपर गए, 5वें स्तर की अर्थव्यवस्था है। तो ये केवल राजनीतिक अपने उसके लिए ये इस तरह के आरोप लगाते रहे। कमलनाथ जी यात्रा में नहीं पहुंच रहे, तो अभी यहाँ कोई चुनाव नहीं है। चुनाव भी जो है बाद में हो। जिस प्रदेश में यात्रा निकलने वाली हो, अगर वो वहाँ का ही प्रदेश अध्यक्ष यात्रा में शुरुआत में नहीं जा रहा है, तो इनके आपसी क्या टकराव है, मतभेद है, तो ये जाने। लेकिन इसकी यात्रा का क्या हर्ष होने वाला है, इससे ही आपको सामने है। ठीक है अभिनव जी, क्या कहेंगे इस पर, क्योंकि वही बात फिर से एक बार निकल कर आ गई है कि जुड़ने की जरूरत कांग्रेस को है, भारत पहले से जुड़ा हुआ है, कमलनाथ जी भी नहीं जा रहे हैं। देखिए संचिता जी, मैंने आपको जैसे पहले भी बोला कि इनके पास कोई जवाब नहीं है। बेरोजगारी, महंगाई, जो मुद्दे हैं, आज का युवा किस तरीके से सड़कों पर है, वो नौकरी की मांग कर रहा है, लेकिन इनके पास उसके जवाब नहीं है। महंगाई, गैस, बढ़ते गैस के दाम, आटा, दाल, चावल, जो एक थाली होती है आम आदमी की, वो कितनी महंगी होती जा रही है, उसका जवाब नहीं है। ये घुमा फिरा के इंडेक्स बताते हैं कि हम यहाँ पर आगे हैं, हम ऐसे हैं, हम 5वें नंबर पे हैं, हम 3रे नंबर पे, हम मनमोहन जी के टाइम पे 2011 में आए थे, आज हम 5वें नंबर पे हैं, तो उसका भी ढिंढोरा पीटना। लेकिन जिस तरीके से उस जमाने में नौकरियां मिलती थी, आज नौकरियां घटती चली जा रही हैं। उसके बाद आपने देखा होगा सैलरी किसी का इंक्रीमेंट नहीं हो रहा है, ये आप सब लोग भली भांति जानते हैं। तो बातें होनी चाहिए मुद्दों पर, लेकिन ये ले
दे के कहां पर आते हैं, कमलनाथ जी क्यों नहीं गए, कमलनाथ जी के कारण क्या हो रहा है, कांग्रेस में टूट है। अरे जनता के बीच में, जनता के साथ जा रही है लेकिन कांग्रेस। अभिनव जी जैसा कि अभी आपने ही बताया कि देश भर के जो पदाधिकारी हैं, कई दिग्गज हैं, वो भी पहुंचे हैं, राजस्थान के मुख्यमंत्री पहुंचे हैं, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री पहुंचे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कमलनाथ जी का ना जाना कुछ तो सवाल खड़े करता है। देखिए, हल्ला बोल की रैली में आपने देखा होगा, महंगाई की जो हल्ला बोल रैली थी उस समय भी कमलनाथ जी वहां पे मौजूद रहे थे। तो इतना बड़ा मुद्दा तो हो नहीं गया जो भाजपा इतना बड़ा मुद्दा बनाना चाह रही है, लेकिन ये बन नहीं पाएगा। कमलनाथ जी आगे भी आपको दिखेंगे इस पदयात्रा में, मध्य प्रदेश में भी पदयात्रा आएगी तब भी आप देखेंगे, और अभी कहीं बीच में जहां पर होगा, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी यात्रा है, ये छोटी यात्रा नहीं है जो इनको लग रहा है कि इसका ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। लाखों लाख लोग इस यात्रा से जुड़ने जा रहे हैं, तो कमलनाथ जी, दिग्विजय सिंह जी, सारे सीनियर लीडर्स में पूरी ताकत के साथ जुड़ेंगे। तो कुल मिलाकर क्या हम कह सकते हैं कि जनता को जोड़ने का काम करेगी कांग्रेस इस यात्रा के माध्यम से? बिल्कुल, मैंने आपको ये सबसे पहले ही बता चुका हूं कि आज जो सामाजिक तौर पर हमें जाति, धर्म, भाषा और जो खान पान, वेशभूषा के आधार पर बांटा जा रहा है, हर रोज देशवासियों को एक दूसरे से लड़ाने के लिए नए नए षड्यंत्र रचे जा रहे हैं, लोगों में भय का माहौल है, विशेष तौर पर महिलाओं में असुरक्षा की भावना बढ़ती जा रही है। तो ये सत्ताधारी पार्टी द्वारा किया जा रहा जो सामाजिक विभाजन है, जो हमारी एकता को कमजोर कर रहा है, जिससे हमारे दुश्मनों को मदद मिलती है। हमें नहीं बोलना चाहिए कि हाल के समाचारों के अनुसार मोदी राज्य में जो चीन ने लद्दाख में हमारी जमीन के 2000 वर्ग मीटर के हिस्से पर कब्जा कर लिया था, ये वो बातें हैं जो जनता जानती है और जनता समझ रही है। इसलिए जनता हमसे जुड़ना चाह रही है, और बौखलाई हुई भारतीय जनता पार्टी कोई जवाब नहीं है तो ले जाके तंज कसती है राहुल गांधी जी पर, गांधी परिवार पर, कांग्रेस पर, कमलनाथ जी पर, दिग्विजय सिंह पर। वो जनता के मुद्दों की बातें नहीं करती है, और हम भारत जोड़ो यात्रा में जनता के मुद्दों के साथ भारत को जोड़ने की बात करेंगे। ठीक है भाई जी, आखिरी सवाल आपसे, वापस से जाति धर्म की बात एक बार फिर से सामने आई है कि इसी का भेद मिटाने के लिए यात्रा की जा रही है, और हमेशा से जो आरोप लगा है बीजेपी पर धर्म की राजनीति, वही सवाल एक बार फिर से खड़े किए गए हैं। देखिए, भाजपा ने कभी धर्म की राजनीति नहीं की। भाजपा ने हमेशा भारत के गौरवशाली जो संस्कृति विरासत रही है, उनको जो आक्रांताओं ने आकर उन पर अपना आधिपत्य जमाया था, उनको ठीक करने का काम किया है जी। तुष्टीकरण की नीति तो कांग्रेस करती है वोट बैंक के लिए। भाजपा ने तो भारत का खोया हुआ गौरव लौटाया है, तो इसलिए भारत के खोए हुए गौरव लौटाने के कारण आज ये भी मंदिर जाने लगे, इनके नेता जनेऊ पहनने लगे जो है कुर्ते के ऊपर। तो इन्होंने उस मुद्दों को जब दबाव में, जनता के दबाव में आकर अपनाया है, और इनकी जो भारत जोड़ो यात्रा है, मैंने फिर आपसे कहा कि इनके समय ही पाकिस्तान टूटा है, इन्हें पाकिस्तान से अपनी यात्रा करनी चाहिए, भारत तो पहले से जुड़ा हुआ है जी। बिल्कुल, आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस खबर पर चर्चा करने के लिए भी। तो आपको बता दें कि आज से कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा शुरू होने जा रही है, जिसको लेकर कई सारे जो है सवाल भी उठ रहे हैं। हालांकि कांग्रेस का साफ तौर पर कहना है कि जनता से सीधे कनेक्शन बनाने के लिए, जनता को जोड़ने के लिए, जाति धर्म का भेद मिटाने के लिए कहीं ना कहीं भारत जोड़ो यात्रा की जा रही है। वहीं अगर हम बीजेपी की माने तो बीजेपी का भी साफ तौर पर इस पर कहना है कि भारत जुड़ा है, आखिर कांग्रेस किस हिसाब से भारत को जोड़ना चाह रही है, कांग्रेस को खुद जुड़ने की जरूरत है। अब देखने वाली बात होगी कि ये भारत जोड़ो यात्रा पर क्या कुछ और आगे जाकर सियासत देखने को मिलती है।